हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राना। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं वैष्णो देवी अपनी फैमिली के साथ और न्यू दिल्ली से मेरी ट्रेन है 02445 जो प्लेटफॉर्म नंबर 15 से बन के चलती है। 11 घंटे का सफ़र है और ये मुझे सुबह 8 बजे कटरा स्टेशन पहुँचा देंगे। और किस तरीके से आपको सफ़र करना है, किस तरीके से अगर आप वैष्णो देवी का प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे लग चुकी है। न्यू दिल्ली से 8:50 की इसकी टाइमिंग है। आप अगर कोई अदर ट्रेन लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल हैं। ये इसका जनरल कोच है। हमारी ट्रेन की जो टिकट थी वो स्लीपर कोच में है। मॉर्निंग में आप जब जम्मू का स्टेशन क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये आपको सीधा यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुँचाती है सुबह 8:05 पे। तो जो देखने का नज़ारा है जम्मू के बाद का वो एक अलग ही आपको रोमांचित करता है, क्योंकि जो ट्रैक है और जो वादियाँ हैं वो आपको इस तरफ काफ़ी खींचती हैं। ये उधमपुर का स्टेशन है। यहाँ पे आप जब सुबह सुबह क्रॉस करेंगे 7 बजे के लगभग में तो आप नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और 8 बजे के लगभग हम लोग टाइम से वैष्णो देवी के स्टेशन यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुँच चुके थे। हमारी ट्रेन यहाँ पे लगने वाली है। जम्मू पहुंचने के बाद आपका फ़ोन का नेटवर्क भी बंद हो जाता है। अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर है तभी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कोरोना अपना टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में अभी आपको सबसे पहले टेस्ट करवाना होगा। और अगर आप चाहें तो पहले से ही अपना टेस्ट करवा के भी आ सकते हैं। रिपोर्ट 72 घंटे वाली वैलिड है। और ये देखिए यहाँ का जो कटरा स्टेशन है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए किस तरीके से आपको यात्रा करने हैं, इसके लिए आप बने रहें मेरे वीडियो के साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। स्टेशन पे उतरने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे उतरेंगे तो सबसे पहले आपको लाइन में लग जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप लाइन में लगेंगे उतनी जल्दी आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी रिपोर्ट है तो आप बाहर जा सकते हैं और आगे की यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन में लग गए, क्योंकि हमने कोई टेस्ट नहीं करवा रखा था और ना ही हमारा दोनों डोज कंप्लीट था। तो आप एक साइड में देख सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट है वो लगे हुए हैं, उनकी लंबी लाइन है और काफ़ी जल्दी चल रही है। और एक साइड में जिनके पास रिपोर्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने पे अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप यहाँ से यात्रा नहीं कर सकते, आपको यहीं पे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो इसे टेस्ट करवाने के बाद आपके पास आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाता है और उसके बाद आपको आगे की यात्रा करनी दी जाती है। यहाँ से हमने ऑटो बुक किया और हम लोग जाने वाले हैं त्रिकुटा भवन, जो वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से ही है और जिसका बुकिंग आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। मात्र 100 रुपीज़ में आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाते हैं, जहाँ पे आप आराम से जाके फ्रेश हो सकते हैं और आप वहाँ से आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी वैष्णो देवी के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद त्रिकुटा भवन जाते हैं, कटरा वाले त्रिकुटा भवन में, और वहाँ पे अपने रूम में जाके फ्रेश होते हैं और खाना वाना खाते हैं और उसके बाद यात्रा अपनी शुरू करते हैं वहाँ से। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे त्रिकुटा भवन में यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे हमने रूम लिया, 3 बेड यहाँ पे लिया है डोरमेट्री, जो पर बेड हमें 100 रुपीज़ पड़ा है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और यहाँ पे अगर अवेलेबल है बेड तो आप यहाँ पे आने के बाद भी बुकिंग करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी है यहाँ पे सुविधा, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और सस्ता भी है। तो आप जब यहाँ आ रहे दर्शन के लिए तो ये देखिए इस तरीके से रूम बना हुआ है और ये माता वैष्णो देवी की तरफ से ही है। इस तरीके से यहाँ पे आपको एसी नॉन एसी सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। तो आप जो रूम लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो लगेज आपका हैवी हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उतना ही लगेज ऊपर लेके जाइए जितनी आपकी ज़रूरत है। बाकी का आप लगेज आप यहाँ पे नीचे क्लॉक रूम में रख सकते हैं। क्लॉक रूम की सुविधा बिल्कुल भी फ्री है।
तो जब अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कुछ ही कपड़े हम लोग लेके जाएंगे लगेज, और बाकी का यहाँ पे मैं रख दूँगा। वापस आने के टाइम में क्लॉक रूम से वापस ले लूँगा और उसके बाद दिल्ली वापस। तो क्लॉक रूम की सुविधा आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे के पूरा अपना लगेज ऊपर लेके जाइए, काफ़ी हैवी हो जाएगा तो थकान भी हो जाएगी। तो चलिए यात्रा आगे की अब शुरू करते हैं। आपको इसी त्रिकुटा भवन के अंदर कैंटीन की भी सुविधा मिलती है, जहाँ पे आप खाना खा भी सकते हैं और उसके बाद यात्रा कर सकते हैं, या बाहर आप खाना चाहें तो बाहर भी खा सकते हैं। यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलता है माता के भवन का। तो यहाँ से निकलने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो यात्रा पर्ची, आपके पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए, तभी आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। आप एंट्री कर सकते हैं जो यात्रा का जो रास्ता है वहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या फिर यहाँ पे जो काउंटर बने हुए यात्रा पर्ची का आप वहाँ से ले सकते हैं। बस स्टैंड जो है वहाँ पे एक यात्रा की पर्ची है और त्रिकुटा भवन के जस्ट लेफ्ट साइड में भी एक पर्ची है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे यात्रा पर्ची अपनी कटवा लेंगे तीनों लोगों के लिए, और उसके बाद ही यात्रा आप अपनी शुरू कर सकते हैं। तो यात्रा पर्ची के लिए आप यहाँ पे त्रिकुटा भवन के पास ही कटवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी अभी लंबी लाइन नहीं लगी हुई है, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था। लेकिन आप नवरात्रों के टाइम में जाएंगे तो काफ़ी लंबी लाइन लगनी है आपको पड़ती है, तो बेटर होगा कि आप ऑनलाइन ही कटवा लें। यहाँ से आपसे बस एड्रेस पूछा जाएगा, आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी, आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, ये देखिए यात्रा पर्ची, और इसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है। तो आप बालगंगा तक ऑटो भी ले सकते हैं, और अगर पैदल चलना चाहें तो पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। ऑटो बालगंगा तक जाता है। बालगंगा कहने के लिए है, लेकिन आपको काफ़ी दूर ही छोड़ देंगे ये ऑटो वाले, और उसके बाद आपको पैदल ही जाना होगा। तो हम लोग ने भी ऑटो नहीं लिया, हम लोग पैदल ही वहाँ तक गए, और मौसम काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा धूप है और ना ज़्यादा ठंड। ये देखिए ये जो मेन एंट्रेंस है ये है, यहाँ पे आपको यात्रा पर्ची दिखानी होगी और जो भी आपके पास सामान है वो चेक करवाना होगा। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं और यहीं से जो मेन आप कह ले यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। हमारी यात्रा यहाँ से लगभग 2 बजे शुरू हुई है, और देखते हैं कितने बजे तक हम लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ है तो यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है, जैसे कि पालकी है और पिट्ठू है। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर भी बुक करवा सकते हैं और उसके द्वारा जा सकते हैं सांझी छत तक। तो हम लोग यहाँ पे पैदल ही चलने वाले हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा लगेज कैरी मत कीजिए। यहाँ पे यात्रा के दौरान जो भी आपके पास लगेज है एक्स्ट्रा, उसे आप क्लॉक रूम में ही रखवा के आइए। मौसम का मिजाज चेंज हो रहा वीडियो में उधर देखे थे, और ये है बाणगंगा। बाणगंगा यहाँ पे आप नहाना चाहें तो यहाँ पे नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में आपको मुंडन वालों की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आप मुंडन करवाने आ रहे हैं तो यहाँ पे आप मुंडन भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे आपको मुंडन की सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप इसी के आसपास में आप मुंडन भी करवा लीजिए। आपको यात्रा के दौरान सारी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि वॉशरूम का, खाने पीने की चीज़ें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारी सुविधा यहाँ पे आपको मिलती हैं। और मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे अपने साथ एक छोटा सा डंडा साथ में ले लीजिए, चलने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी, जो 10 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। टोपी वो वाली है ना मंदिर।
तो अब हम लोग अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। आधे घंटे का और रास्ता बच गया है अर्धकुंवारी का। यहाँ पे हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने के लिए। मौसम आज सही है तो इतनी थकावट नहीं हो रही हम लोगों को। मौसम बदल गया यहाँ के बाद और यहीं से पौनी पास ट्रैक चेंज हो गया। अब इधर की साइड में खच्चर नहीं मिलेंगे। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोटो आता है यहाँ पे। ये इस लोकेशन पे आप लोग फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये देखिए ठीक है, चल लेंगे। चलो मौसम भी बदल गया तो कैसा लग रहा है अब? जैसे पहला लग रहा है पैसे ठंड कम हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, जलेबी का मजा ले रहे हैं गर्मा गर्म। लग रहा है ना। तो अब हम लोग लगभग 4:30 बजे के टाइम पे यहाँ पे अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। तो अर्धकुंवारी पे पहुँचने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको गर्भ गुफा के लिए पर्ची कटवा लेनी है, जो बिल्कुल फ्री है। आपको यहीं पे सामने पर्ची का काउंटर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का रास्ता और गर्भजन गुफा का रास्ता। अभी ग्रुप नंबर 20 चल रहा है। ग्रुप वाइज यहाँ पे दर्शन करवाए जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले आप यहाँ पे गर्भ गुफा के लिए पर्ची कटवा लीजिए, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपका नंबर आ जाए और आप यहाँ पे गर्भ गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये पर्ची का देखिए, पर्ची का अक्षर फ्री है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड। मैंने गर्भ गुफा के लिए पर्ची कटवाई है जिसका नंबर है 241 और अभी जो ग्रुप नंबर चल रहा है वो चल रहा है 20। तो लगभग 24 घंटे के बाद आएगा नंबर हमारा। देखते हैं दर्शन कर पाते हैं या नहीं। जब भी आप लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले पर्ची कटवा लीजिए अगर आपको गर्भ गुफा के दर्शन करने हैं तो। जाने के टाइम में ही करवा लीजिए पर्ची, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। तो पर्ची कटवाने के बाद हम लोग ऊपर दर्शन के लिए जाएंगे। रिटर्न में अगर नंबर आ जाता है तो हम लोग दर्शन करेंगे, अदरवाइज बिना दर्शन किए हुए हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा आप लोग वेट कर सकते हैं और यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा एक अलग सा सुकून आएगा। तो मैं तो कहूँगा कि जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ देर रुक के उसके बाद आगे की यात्रा शुरू कीजिए। वे टू भवन का रास्ता, यहाँ से 2 रास्ते कटे हुए हैं। एक ये जो गुफा के अंदर से गया हुआ है और दूसरी साइड से, तो दूसरी साइड से काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, उधर से आप मत जाइए। ये जो रास्ता गया हुआ है यहाँ से आपको जाना है। यहाँ से रास्ता काफ़ी अच्छा है और मौसम आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ फॉग कर रखा है, कोहरा ही कोहरा। तो हम लोग इसी रास्ते से अब आगे की यात्रा करने वाले हैं। दूसरे साइड से जाएंगे तो खड़ी चढ़ाई मिलेगी, आप जल्दी ही थक जाएंगे। इधर का रास्ता थोड़ा प्लेन कर दिया गया है। मैंने इतना चल लिया और इतना बाकी है, ये आप देख सकते हैं। कितना चला तुमने? पता है कितना चला तुमने? ये देखो, ये देखो 7.75 किलोमीटर तुम चल चुकी हो और तुमको चलना है भवन के लिए 2.75 किलोमीटर और चलना है अभी भवन के लिए। गप्पा गप मारे जा रही है।
तो फाइनली हम लोग यहाँ पे भवन के पास पहुँच गए और भवन के पास पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद का काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रसाद लेने के बाद आगे जा सकते हैं। क्योंकि आगे जाने के बाद आपको वहाँ पे फ्रेश होना पड़ता है। अगर आप नहा के दर्शन करना चाहते हैं, नॉर्मली सारे लोग नहा के ही दर्शन करते हैं, तो नहा के आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लॉक रूम भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको अपना सारा सामान रखवाना होता है, उसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रसाद का जो भीड़ शॉप है, यहाँ से आपको प्रसाद ले लेना होता है, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। आगे भी आपको 1-2 काउंटर मिल जाएंगे। माता के दरबार का यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी भव्य। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने प्रसाद लिया। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये मेडिकल की लाइन है और आपको यहीं से बैटरी के लिए अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो बैटरी कार की बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। लगभग 250 रुपये पर हेड चार्ज है बैटरी कार की। और इसके बाद प्रसाद वरसाद लेने के बाद हम आगे की तरफ चले और काफ़ी लंबी लाइन हमें यहाँ पे मिली दर्शन के लिए। तो जो दर्शन के लिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो सबसे सही टाइमिंग है दर्शन के लिए, अगर आप 6 बजे से पहले दर्शन कर लेते हैं तो काफ़ी सही है। क्योंकि 6 बजे के बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाता है आरती के लिए, पूजा के लिए, और सीधा उसके बाद 9 बजे खुलता है। तो उसी के कारण ये सारी लंबी लाइन यहाँ पे लग चुकी है। तो अगर आप यात्रा के लिए आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आप ऐसी टाइमिंग बनाइए कि आप शाम को 4 बजे के लगभग में दर्शन कर ले और उसके बाद आप भैरव बाबा के लिए जा सकते हैं। क्योंकि जो ट्रॉली यहाँ पे दी गई है, ट्रॉली की सुविधा, वो शाम को 5 बजे तक ही है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो उसके बाद आपको पैदल जाना होगा। अगर आप ट्रॉली लेना चाहते हैं तो आप लगभग 4 बजे तक यहाँ पे दर्शन कर लीजिए मंदिर का, और उसके बाद ही आपके लिए सारी चीज़ें सही रहेंगी। या तो फिर आप रात को 3 से 4 बजे यहाँ पे दर्शन कीजिए और उसके बाद 1-1.5 घंटा रुक के सुबह आपको भैरव बाबा के दर्शन के लिए चल देना है। आप यहाँ पे अभी लाइन देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। क्योंकि जो 6 बजे बंद हो जाता है मंदिर का दरवाज़ा, तो उसके बाद काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। और उसके बाद अगर आप 9 बजे खुलने के बाद दर्शन करते हैं तो आप सही से दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे, तो आप सही से दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप 3 से 4 बजे सुबह बिल्कुल तब दर्शन कर लीजिए, या तो फिर शाम के 4 बजे 3 बजे आप दर्शन कीजिए। काफ़ी अच्छे तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद आपको स्नान घर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्नान करना चाहें तो आप स्नान कर सकते हैं। और उसी के पास में लॉकर रूम बना हुआ है, जहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें रखवानी होती है। उसके बाद ही आप मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर के लिए यहाँ पे 2 एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं। गेट नंबर 3 है और एक बिल्कुल लास्ट में जाने के बाद गेट है, तो वहाँ से काफ़ी कम लोग जाते हैं, काफ़ी कम भीड़ होती है, तो हम लोग वहीं से जाएंगे। गेट नंबर 3 में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे नहाने के बाद प्रसाद लेके, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इससे होते हुए हम लोग अभी दर्शन करने जाएंगे। और जो आपको सामान रखना है वो क्लॉक रूम में आपको रख के और उसके बाद जाना है। दोस्तों दर्शन करने के लिए जाने से पहले आपको लॉकर रूम में अपनी सारी चीज़ें रखवा लेनी है, जैसे कि बेल्ट, एयरफोन और फ़ोन तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चमड़े की चीज़ कोई भी अलाउ नहीं है। तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें ये लॉकर रूम में रखवा दीजिएगा। दर्शन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी हैवी बारिश हो गई, जिसके कारण मैं आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाया। दर्शन यहाँ पे हम लोग लगभग कर चुके थे, 10 बजे के लगभग दर्शन कर चुके थे, और हमने सोचा था हम यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। लेकिन बारिश होने की वजह से हमें यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं मिली, और हमने रात में ही यहाँ पे भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए यहाँ से हम लोग चल दिए। क्योंकि बारिश के टाइम हम लोग मंदिर में थे, और मंदिर से निकलने के बाद हमें कोई भी जगह खाली नहीं मिली, सारे के सारे ऑलरेडी यहाँ पे लोग भर चुके थे। लगातार हम लोग पूरी रात चले, क्योंकि बारिश के कारण हमारा सारा जो प्लान था वो सब खराब हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि बेटर है कि हम लोग जितनी जल्दी अपने रूम में पहुंच जाए, वहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग
रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे होटल में लगभग 7 बजे सुबह पहुँच गया और 12 बजे तक हमने यहाँ पे रेस्ट किया और अब हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। दिल्ली के लिए निकलने से पहले हम लोग मार्केट में प्रसाद लेंगे, कुछ और सारी चीज़ें लेंगे। उसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो कटरा स्टेशन से ही है। जो भी आपको चीज़ें लेनी है, प्रसाद लेना है या कुछ और भी लेना है, वो आप कटरा मार्केट आने के बाद ही लीजिए। ऊपर लेंगे तो नीचे तक आपको खुद ही लेके आना होगा, तो वो अलग ही हेडेक होता है और उतनी सारी चीज़ें वहाँ पे सही मिलती नहीं है। कटरा मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि अखरोट यहाँ से हमने लिया था, मनोज भाई की दुकान से यहाँ पे हमने लिया और उसके बाद हमने यहीं से प्रसाद भी ले लिया। सारी चीज़ें यहाँ से लेने के बाद अब हम लोग रेलवे स्टेशन, जो कटरा स्टेशन है, यहीं से हमारी ट्रेन है दोपहर के 3 बजे और उसके बाद हम लोग लगभग रात को 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा मार्केट है। यहाँ से मैंने एक की चैन भी बनवाया। यहाँ पे भाई बनाते हैं जो मात्र 30 रुपये में आपके लिए की चैन पे नाम लिख के आपके लिए बना के देते हैं, मात्र 30 रुपये में। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी बगल में ही बैठे हुए रास्ते में। दोस्तों, अगर आपकी कोई और क्वेरी है यात्रा को लेकर के तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी टेक पांडा वेब पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कब जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फाइनली दोस्त हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंच चुकी है टाइम से बस 5 मिनट पहले। ये देखिए पीछे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे। और इसी के साथ हमारा ये जो यात्रा था कटरा न्यू दिल्ली समाप्त होता है। लेकिन आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।